नमस्कार दोस्तों। अभी हम बात करने वाले जो अपन ने कुमार व्रत में जो पीपीटी देखी थी उसका जो सेकंड टॉपिक जो है यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो कुमार व्रत में अपन को इसको भी यहाँ पर कवर कर लेना है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम से ही समझ में आ रहा है अपन को, नेफ्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब कि जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, जो कि अपने जो यूरिन होती है उसका फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। यहाँ पर जो मेनली नेफ्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा और पर्टिकुलरली प्राइमरीली इट इज ग्लोमेरुलर डिसीज। तो नेफ्रॉन का भी कौन सा पार्ट, ग्लोमेरुलर पार्ट। तो ये ग्लोमेरुलर डिसीज है कैरेक्टराइज बाय प्रोटीन्यूरिया। तो जो प्रोटीन्यूरिया किसको बोलते हैं, अगर यूरिन में प्रोटीन का कंटेंट बढ़ने लगे, मतलब कि जो ग्लोमेरुलर है वहाँ पर क्या हो रहा है, जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो प्रोटीन वाला भी जो भाग है वो यूरिन में जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है अपन को, हाइपोएल्ब्यूमिनुरिया। तो हाइपोएल्ब्यूमिनुरिया भी देखने में, इसके साथ साथ डिफ्यूज एडिमा। तो अगर यहाँ पर किडनी इफेक्ट हो रही है, फिल्ट्रेशन इफेक्ट हो रहा है, तो अपन को इडीमा देखने को मिलेगा, जिसको अपन आयुर्वेद में शोध बोलते हैं, शौतु बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इडीमा मतलब कि स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड हाइपर लिपिडीमिया। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाएगा और लिपिड का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो देख लो, इसके इंट्रोडक्शन में ही इसने इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर ग्लोमेरुलर पार्ट इफेक्ट होगा, इसके साथ साथ यहाँ पर प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन मिल रहा है, हाइपोएल्ब्यूमिनुरिया, ईडिमा बहुत इंपॉर्टेंट साइन है यहाँ पर। ईडिमा जो एक्सटर्नली अपन को देख कर पेशेंट को बता सकते हैं, ईडिमा। ठीक है, इसके साथ साथ सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाएगा और हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलेगा इसमें। इसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज यूजुअली कॉज बाय डैमेज टू क्लस्टर ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन योर किडनी। तो देखो, जो अपनी जो किडनी है, अगर जो फिल्ट्रेशन जहाँ पर हो रहा है किडनी के, वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है, अगर वो वही डैमेज हो गई तो भाई कहाँ से फिल्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पर जो मेन कॉज जो बता रहा है यहाँ पर, जो डैमेज टू क्लस्टर ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन किडनी दैट फिल्टर वेस्ट एंड एक्सेसिव वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में द कंडीशन कॉज स्वेलिंग पर्टिकुलरली इन फीट। तो देखो, जो स्वेलिंग जो नॉर्मली जो बहुत मैक्सिमम केसेस में मिलती है अपन को फीट में ही मिलती है। तो यहाँ पर जो सिम्टम बता रहे हैं ये जो फीट में, वहाँ पर अपन को स्वेलिंग, इसको फीट में, एंकल में, एंड इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ हेल्थ अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि इम्यूनिटी भी यहाँ पर वीक हो जाएगी तो और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें उत्पन्न होंगे। इसके आगे चलते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो देखो, सिंड्रोम किसको बोलते हैं अपन, सिंड्रोम ये जो वर्ड यूज होता है इट इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो बहुत सारे जब सिम्टम्स मिल जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसका नाम दिया गया है। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा अपन को, इडिमा सबसे पहले शोथ, डेट इज इडिमा, क्योंकि वाटर जो है, फ्लूइड जो है वहाँ पर एकोमोडेट होगा और मेनली पैरों में। तो देखो, पिक्चर भी लगा के रखी है मैंने, तो आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। तो इडिमा सबसे पहला यहाँ पर लक्षण देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ पेल स्किन और फिशर। तो इसकी जो स्किन होगी वो पांडु वर्ण की होगी, पेल रंग की होगी, बिकॉज अगर प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि जो बनेगा नहीं हीमोग्लोबिन, आयरन का एब्जॉर्प्शन, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो फ्लो हो जा रही है, यूरिन में हो जा रहा है, एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा क्योंकि ब्लड वेसल्स यहाँ पर रप्चर हो गई है। तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा, उसके कारण क्या होगा, पेलनेस आएगी स्किन पे। इसके बाद में ट्रैकीकार्डिया। ठीक है, ट्रैकीकार्डिया, ब्रैकीकार्डिया जो अपन पढ़ते हैं, यहाँ पर अपन को ट्रैकीकार्डिया मिल रहा है। इसके साथ साथ हाइपर लिपिडीमियसिस, जो लिपिड होगा उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। लिपिड कोलेस्ट्रॉल जो अपन ने पहले देखा था, तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, लिपिड भी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ वॉमिटिंग, वमन होगा, इसको उल्टी जैसी फीलिंग आएगी या फिर वमन मतलब कि उल्टी होगी। ठीक है, इसके साथ साथ प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन इन यूरिन, बिकॉज वहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई थी तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है और जो प्रोटीन है वो भी लॉस होते जा रहा है यूरिन के साथ साथ में।
इसके बाद में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या बता रही है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिम्टम का कलेक्शन है ड्यू टू किडनी के डैमेज की वजह से, क्योंकि यहाँ पर किडनी डैमेज हुई है, जो ब्लड वेसल्स है, ग्लोमेरुलर है, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन जो होते हैं वो भी नहीं हो रहे। ठीक है, दिस इंक्लूड प्रोटीन इन यूरिन, लो ब्लड एल्ब्यूमिन लेवल। तो देखो एल्ब्यूमिन का लेवल ब्लड में कम हो चुका है। ठीक है, ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो चुका है और जो यूरिन है उसमें प्रोटीन आ रहा है। हाई ब्लड लिपिड, लिपिड का अमाउंट बढ़ गया है और वहाँ पर अपन को स्वेलिंग एंड सिग्निफिकेंट स्वेलिंग, और कॉमन कहाँ पर है, कॉमनली फीट एंकल जॉइंट्स में कॉमनली अपन को देखने को मिलेगी। ठीक है, इंसिडेंस मतलब कि जो अपनी पॉपुलेशन है उसमें अपन को कितने केस मिलते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज क्वाइट रेयर बट इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन डेवलपिंग किडनी डिसीज। तो ये क्या है, ये इनिशियल स्टेज है बेसिकली, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये लेटर स्टेज में ये अपनी किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगी और ये किडनी डिसीज, किडनी फेलियर तक के कर सकती है। इन एडल्ट तो ऐसा नहीं है कि एडल्ट में नहीं होती, तो एडल्ट में भी होती है ये, लेकिन कॉमन तो अपन कोमार में पढ़ रहे तो मेनली बच्चों में ही होगी। ठीक है, इन एडल्ट इंसिडेंट ऑफ कंडीशन इज अप्रोप्रिएट 3 केस पर इतने में, मतलब कि एक साल में यहाँ पर 3 केस आ रहे हैं पर 100,000 पर ईयर पॉपुलेशन में। ठीक है, द इंसिडेंस ऑफ मिनिमम चेंज जो डिसीज इन चिल्ड्रन इज एज पर 2, मतलब कि 2 केसेस आ रहे हैं बच्चों के। इसके आगे चलते हैं, जो रिस्क फैक्टर, किन किन को जो डिसीज़ है वो ज़्यादा होने की संभावना है, कौन कौन लोग हैं ऐसे जिनको जो डिसीज़ है ज़्यादा होने की, जो प्रोमिनेंट है, जो प्रोन है उस डिसीज़ के लिए, वो कौन कौन लोग हैं। जो मेडिकल कंडीशन दैट डैमेज दी किडनी, तो कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन जो कि आपकी किडनी को डैमेज कर सके। इट में भी पॉसिबल कि किडनी स्टोन हो गया, कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो ये सारी प्रोसीजर्स या फिर स्टोन्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी जो किडनी है वो अफेक्ट हो रही है, ठीक है, वो आपको जो अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो कॉज कर सकती है। इसके साथ साथ सर्टेन मेडिकेशंस, तो कोई कोई मेडिसिन जो होती है अपन बोलते हैं ना कि भाई ये किडनी को डैमेज करेगी, किडनी को रप्चर कर देगी। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि उसकी किडनियाँ बैठ गई है ना। तो जो कुछ कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो कि किडनी को डैमेज करती है और वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को उत्पन्न करती है। ठीक है, सर्टेन इन्फेक्शंस, कुछ कुछ बैक्टीरियल, कुछ कुछ वायरल इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो मेनली किडनी में ही होते हैं, तो वो जाके जो ब्लड स्ट्रीम से जो वायरस वगैरह है, बैक्टीरियाज वगैरह है, वो अपने किडनी में फ्लो होके वहाँ पर इन्फेक्शन उत्पन्न कर देंगे। तो देखो रिस्क कंडीशन एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको, कौन कौन सी है। मेडिकल कंडीशंस, सर्टेन कुछ मेडिसिन और सर्टेन इन्फेक्शंस। इसके बाद में सर्टेन डिसीज एंड कंडीशन इंक्रीज योर रिस्क टू डेवलप नेफ्रोटिक सिंड्रोम सच एज डायबिटीज़। तो देखो जो डायबिटिक पेशेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकते हैं। डायबिटिक, लम्प्स, एम्फाइलोडेक्सिया, ठीक है, और रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी एंड अदर किडनी डिसीज। तो ये जो रोगी है ये बहुत ज़्यादा प्रोन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए। कौन कौन से, डायबिटिक वाला हो गया, लम्प, एम्फाइलोडेक्सिस, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी वाला जो पेशेंट है, और जो किडनी डिसीज जिसको है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोन है। इसके साथ साथ मेडिसिन जो अपन ने पढ़ी थी वो कौन कौन सी मेडिसिन होती है। मेडिकेशन दैट माइट कॉज नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एंड ड्रग यूज टू फाइट इन्फेक्शन। तो जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती है ना, वो आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है। तो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए वो पेशेंट भी जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का सेवन कर रहा है वो भी प्रोन हो जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड मलेरिया। तो ये जो लोग हैं जिनको
HIV है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, तो इनकी इम्यूनिटी तो ऑलरेडी वीक हो चुकी है, तो ये भी जो रोगी है ये भी प्रोन होते हैं, ठीक है, इस डिसीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं अपन, इसकी जो कॉजेज़ है वो क्या क्या है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज यूजुअली कॉज बाय डैमेज टू क्लस्टर ऑफ द टाइनी ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी। ब्लड वेसल्स डेट इज जो ग्लोमेरुलाइटिस है उसको बोलेंगे, जो अपने जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन उसमें जो ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, तो जो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर वो बेसिकली डैमेज हो रही है, ग्लोमेरुलर वाला जो पार्ट है पूरा वो डैमेज हो रहा है, उसके कारण ही ये रोग उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि जो एक्सचेंज होता है, जो फिल्ट्रेशन होता है वो बेसिकली तो वहीं से होता है, तो अगर वो डैमेज हो गया तो हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो ग्रेजुअली मतलब कि इफेक्ट हो जाएगा। तो मेन कॉज क्या है यहाँ पर, ड्यू टू डैमेज ऑफ क्लस्टर ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स, ठीक है। डायबिटिक किडनी डिसीज, डायबिटीज कैन लीड टू किडनी डैमेज दैट अफेक्ट द ग्लोमेरुलेट। तो जो मैंने बताया था आपको कि जो डायबिटीज़ वाला जो पेशेंट है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉन है इस डिसीज़ के लिए, तो डायबिटिक किडनी डिसीज़ वाला भी जो पेशेंट है वो भी इस डिसीज़ की इसमें भी इसकी संप्राप्ति बन सकती है, ठीक है। मिनिमम चेंज डिसीज़, minimum change there is the most commonly cause of nephrotic syndrome in children. Minimum change disease result in abnormal kidney function, but when the kidney tissues is examined under the microscope it appear normal और नियरली नॉर्मल। तो जब अपन इसका जो टेस्ट करते हैं, जब अपन जो सैंपल लेते हैं मिनिमम किडनी और मिनिमम चेंज डिसीज़ में, तो यहाँ पर जो अपन को सैंपल मिलता है, जो अपन टेस्ट वेस्ट भी परफॉर्म करते हैं तो नॉर्मल या फिर नियरली नॉर्मल ही मिलता है। दिस कॉज ऑफ द एबनॉर्मल फंक्शनल, तो देखो यहाँ पर फंक्शन अफेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर अपन को एनाटॉमिकली कुछ ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं सैंपल में, लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मलिटी काय में आ रही है, उसकी फंक्शन में, दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो फंक्शनल यहाँ पर एबनॉर्मलिटी आ रही है, स्ट्रक्चरल कुछ ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो यही है मिनिमम चेंज डिसीज। इसके बाद में फोकल सेगमेंटेशन ग्लोमेरुलर सिरोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय स्क्रैनिंग ऑफ सम ऑफ द ग्लोमेरुलाइटिस। द कंडीशन कैन रिजल्ट फ्रॉम अदर डिजीज, द जेनेटिक डिफेक्ट और सर्टेन मेडिकेशन और ऑकर ऑन नो रीजन। तो देखो जेनेटिक जो रीज़न है वो भी इसका कारण हो सकते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट, इट में भी कुछ मेडिसिन्स, ठीक है, तो मैंने तो बता ही दिया आपको, कुछ मेडिसिन्स भी इसका कारण हो सकती है, और कुछ इट में भी पॉसिबल आपकी लाइफस्टाइल, ये सब भी इसमें एडेड है, ठीक है। द मेम्ब्रेनियस नेप्रोपैथी, द किडनी डिसऑर्डर्स इज द रिजल्ट ऑफ थिनिंग मेम्ब्रेन विद इन ग्लोमेरुलाई। तो जो मेम्ब्रेन है उसकी बेसिकली वहाँ पे थिनिंग आ रही है, ठीक है, जो जहाँ से फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो ग्लोमेरुलाई है वहाँ से जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पर इट में भी पॉसिबल कि थिनिंग आ रही है, ठीक है। द थिनिंग ड्यू टू डिपोजिशन मेड बाय द इम्यून सिस्टम, ठीक है। द सिंपैथेटिक लंप एम्ब्रियो मैथ्रिसिस, द chronic inflammatory disease can lead to serious kidney damage. इट में भी पॉसिबल कि उसको बहुत लंबे समय से इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, इन्फ्लामेशन हो रहा है किडनी में, तो वो भी एक कारण बन सकता है। क्योंकि इसके बाद मैनी पॉसिबल कॉजेज, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून रिएक्शंस, डायबिटिक किडनी, डायबिटीज़ वाला तो केस बता दिया आपको, मिनिमम चेंज डिसीज़ ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया, रीनल डिसऑर्डर, ठीक है, रीनल डिसऑर्डर भी हो सकता है, मेम्ब्रेनियस नेप्रोपैथी, सिंपैथेटिक लंप, इथेमेटोसस, ठीक है, और ब्लड क्लॉट इन किडनी में। अगर ब्लड ही क्लॉट हो गया भाई किडनी के वेन में तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये भी मतलब कि यहाँ पर मेन कॉज हो सकते हैं। इसके बाद में पैथोलॉजी बता दी है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। मान लो सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, तो इट में भी पॉसिबल कि कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या फिर जो अपन ने जो कॉजेज पढ़े उसमें से कुछ हो, ठीक है। तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। इसके बाद में क्या होगा,
एबनॉर्मल परमेबिलिटी, वहाँ पे उसकी जो परमेबिलिटी है मतलब कि जितना जो सब्सटेंस डिफ्यूज़ हो सकता है वहाँ पर, उसमें भी एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चरल तो वो अफेक्ट करेगा ही, इसके साथ साथ उसकी जो फंक्शनिंग है उसको भी अफेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, उसकी जो परमेबिलिटी इट में भी पॉसिबल वो ज़्यादा कर दी, तो ज़्यादा बढ़ाएगा ही, तभी तो जो प्रोटीन है वो यूरिन में आ रहा है, ठीक है। तो दी प्रोटीन इज फिल्टर इन द यूरिन, देखो अगर उसने परमेबिलिटी बढ़ा दी वो इन्फेक्शन ने, तो जो प्रोटीन है वो क्या होगा, उसकी जो यूरिन है उसमें आ जाएगा। उसके बाद प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन जो उसको ये क्या बोलेंगे अपन, प्रोटीन यूरिया। डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, तो जो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम। लीवर सिंथेसिस मोर लिपिड प्रोटीन, तो जो लीवर है उसको फिर करस्पॉन्ड करने के लिए, मतलब कि मान लो प्रोटीन का कंसंट्रेशन कम हो गया अपने बॉडी में, तो उसके करस्पॉन्डिंग अपना लीवर काम करेगा और वो जो लाइपोप्रोटीन बनाना शुरू करेगा, क्योंकि प्रोटीन का अमाउंट कम हो गया अपने बॉडी में, तो क्या बनाएगा, लाइपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड। इसलिए यहाँ पर अपन को हाइपर लिपिडेमिया अपन को मिलेगा, तो लिपिड का कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा। लिपिड कंसंट्रेशन बढ़ गया क्योंकि जो लीवर है वो क्या बनाने लगेगा, लिपिड प्रोटीन बनाने लगेगा। ड्यू टू एल्ब्यूमिन डिक्रीज इन ब्लड, ऑनकोटिक प्रेशर इन द ब्लड वेसल आल्सो डिक्रीज। अगर एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो गया अपने बॉडी में, ब्लड में, तो जो ऑनकोटिक प्रेशर रहेगा इन ब्लड वेसल्स आल्सो डिक्रीज। तो ऑनकोटिक प्रेशर तो प्रोटीन के कारण ही होता है, तो प्रोटीन अगर डिक्रीज होगा क्योंकि वो तो यूरिन में आ गया, तो वहाँ पर जो है ऑनकोटिक ब्लड प्रेशर भी कम हो गया। सो द फ्लूइड कम आउट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, वहाँ पर प्रेशर कम हो गया, ऑनकोटिक प्रेशर क्या हो गया, ऑनकोटिक प्रेशर अगर कम हो गया तो अपन को वहाँ पर जो फ्लूइड रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर अगर स्पेस में जो फ्लूइड आ गया तो वहाँ पर अपन को ओडिमा देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये इसकी पूरी पैथोलॉजी है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इन्फ्लामेशन हुआ, उसने क्या बढ़ा दी, वहाँ की परमेबिलिटी बढ़ा दी, ठीक है। परमेबिलिटी बढ़ा दी तो प्रोटीन आने लगा वहाँ से, काहे में, यूरिन में। प्रोटीन की कमी हो गई अपने जो ब्लड स्ट्रीम है वहाँ पर कमी हो गई, ठीक है। हाइपो एल्ब्यूमिनेरिया हो गया, ठीक है। तो इसको करस्पॉन्ड करने के लिए जो अपना लीवर है उसने लाइपोप्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दिया और लाइपो प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई, हाइपर लिपिडीमिया हो गया। वहाँ पर जब प्रोटीन लॉस हो रहा था उसके कारण जो अपना प्रोटीन लॉस हो रहा था, एल्ब्यूमिन डिक्रीज होने लगा ब्लड में, ऑनकोटिक प्रेशर कम होने लगा, उसके कारण जो फ्लूइड था वो इंट्रस्ट जो स्पेस है वहाँ पर आने लगा, उसके कारण ओडिमा हो गया। इसके बाद सिम्टम्स क्या क्या है इसके, इडिमा तो मिलेगा ही, इडिमा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। इरिटेबिलिटी, अनकंफर्टेबल उसको फील होगा, इरिटेशन उसको फील होगी, ठीक है। इसके बाद में इम्यूनोसप्रेशन और प्रोटीन यूरिया यूरिन से प्रोटीन का बाहर निकलना, ठीक है। इम्यून सिस्टम उसका सप्रेस हो जाएगा। इसके साथ साथ स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग तो मिलेगी अराउंड आइज एंड एंकल्स एंड फीट, आइज में, एंकल्स में, फीट में। वेट गेन भी होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म बेसिकली पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन बिल्कुल नहीं है, मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, तो वहाँ पर वेट गेन अपन को देखने को मिलेगा। एंड एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशन, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहाँ पर एकोमोडेट हो जाएगा, वहाँ पर रिटेंशन हो जाएगा इस फ्लूइड का। इसके साथ साथ फैटीज क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई प्रोटीन ही नहीं है शरीर में, तो वो क्या बर्न करेगा, ठीक है। तो फैटीज यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा। और एनोरेक्सिया, इसके बाद में ये देख लो, शोथ अपन को ऐसा देखने को मिलेगा, दैट इज एडिमा अपन को ऐसा देखने को मिलेगा। पैरों में भी सूजन, सबसे पहले तो पैरों में ही सूजन, और किडनी में जो होती है, किडनी में अगर डिफ़िकल्टी आ रही, मतलब कि सिम्टम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर मुंह में सूजन देखने को मिलेगी अपन को। इसके बाद हाउ डज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स डायग्नोज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मतलब कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो अपन कैसे डायग्नोज करते हैं। योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैन डायग्नोज नेफ्रोटिक सिंड्रोम थ्रू यूरिन टेस्ट, तो यूरिन टेस्ट में कैसे डायग्नोज कर लेंगे, क्योंकि यूरिन में क्या आने लगेगा, प्रोटीन आने लगेगा, तो इसी से ही डायग्नोसिस बन जाएगी इसकी, कि अगर यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसको हो गया है। द
यूरिन टेस्ट शो इफ़ यू आर लूजिंग टू मच प्रोटीन इन यूरिन, अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन आ रहा है यूरिन में, दैट मीन्स जो किडनी है वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, जो वहाँ पर ग्लोमेरुला है वहाँ पर प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर अपन ऐसे डायग्नोस कर लेंगे। इसके बाद में डायग्नोसिस इवोल्यूशंस, तो सबसे पहले इसमें क्या लेनी है अपन को, हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशंस करना है। सबसे पहले अपन ने हिस्ट्री ले ली पेशेंट की, कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशंस करना है, फिर यूरिन जो है वो एनालाइज करनी है कि यूरिन अपन को सैंपल के लिए दे देंगे, ठीक है। 24 घंटे के बाद वो आ जाएगा, 24 घंटे तक अपन को इसको यूरिन देनी है, ठीक है। इसके बाद में सीरम केमिस्ट्री, सीरम टेस्ट भी कराएंगे, और क्रिएटिनिन जो वो है टेस्ट भी कराएंगे, और निडल भी है इसके साथ साथ में। तो क्या क्या है, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस, सीरम केमिस्ट्री, क्रिएटिनिन, उसका जो क्रिएटिनिन का भी लेवल है, इट में भी पॉसिबल कि क्रिएटिनिन का भी लेवल बढ़ने लगे, है ना, और निडल। इसके साथ साथ टेस्ट फॉर डायग्नोसिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो यहाँ पर जो स्पेसिफिक जो बताते हैं वो है यूरिन डिपस्टिक टेस्ट, द सैंपल टेस्ट चेक द एल्ब्यूमिन इन योर यूरिन। तो एल्ब्यूमिन डेट इज प्रोटीन है ये, तो एल्ब्यूमिन का जो टेस्ट है वो कैसे लगाते हैं अपन, यूरिन डिपस्टिक टेस्ट से। तो यूरिन डिपस्टिक टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो वहाँ पर अगर कलर चेंज मिल गया तो मान लो वहाँ पर प्रोटीन है। तो देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, यू कलेक्ट द यूरिन सैंपल इन द कंटेनर ड्यूरिंग विजिटिंग टू हेल्थ केयर। तो वहाँ पर अपन ने यूरिन का सैंपल दे दिया उसका, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल प्लेस द स्ट्रिप ऑफ द केमिकली ट्रीटेड पेपर कॉल्ड डिप स्ट्रिप, जो डिप स्ट्रिप होगी वो उसको उसमें डालेगा यूरिन में, इनटू द यूरिन टेस्ट, ठीक है। द डिप स्ट्रिक चेंज द कलर इफ एल्ब्यूमिन प्रेजेंट इन यूरिन, अगर वहाँ पर एल्ब्यूमिन की प्रेजेंस है तो वहाँ पर जो है वो डिप स्टिक जो है वहाँ पर कलर चेंज कर देगी। अगर वो कलर चेंज कर रही है तो वहाँ पर एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, दैट इज उसके जो यूरिन है वहाँ पर प्रोटीन अपन को देखने को मिल रहा है। इसके बाद में कॉम्प्लिकेशन, उसमें उपद्रव क्या क्या आ सकते हैं, ब्लड क्लॉट हो सकता है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल तो होगा ही, ठीक है। पुअर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी उसको नहीं मिलेगा, पुअर न्यूट्रिशन, हाई ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ जाएगा बिकॉज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ रहा है, ठीक है। एक्यूट किडनी फेलियर, क्रोनिक किडनी डिसीज, इसके साथ साथ इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो क्या क्या है सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है इसके, ब्लड क्लॉट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, पुअर न्यूट्रिशन, हाई ब्लड प्रेशर, एक्यूट किडनी फेलियर, क्रोनिक किडनी डिसीज और इन्फेक्शन। इसके बाद में अपन को इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, जो पेशेंट है उसको मैनेज करने के लिए अपन को कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन का यूज़ करना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा रहेगा, जो लिपिड प्रोफाइल जो है वो बढ़ा रहेगा उसका। मेडिकेशंस कॉल स्टेटिन्स कैन हेल्प टू लोअर दी कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो स्टेटिन जो अपन क्लास पढ़ते हैं मेडिसिन का, वो जो क्लास है वो अपन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटोरवेस्टिन और फ्लूवेटासिस्टिन। इसके बाद में सम ब्लड प्रेशर रिड्यूसिंग मेडिटेशन कैन स्लो दी किडनी डिसीज दैट कॉज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूडिंग। अपन को ब्लड प्रेशर को कम करना है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अपन कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करेंगे जो कि जैसे कि ACE इनहिबिटर्स को अपन को यूज़ करना है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन वाला जो एंजाइम को अगर अपन इनहिबिट कर दिया तो वो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट या फिर थोड़ा कम कर देगी। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, वो जो रिसेप्टर्स रहेंगे, या फिर आप वो एंजाइम्स को बंद कर दो या फिर वो जो रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक कर दो, ठीक है। दोनों में से एक काम करना है। इसके बाद में ब्लड थिनर, क्योंकि वहाँ पर ब्लड क्लॉट मिल रहा था अपन को इसके कॉम्प्लिकेशंस में, तो ब्लड थिनर्स का यूज़ करना है। मेडिटेशन मेडिसिन डेट कॉल्ड एंटीकोआगुलेंट हेल्प टू डिक्रीज दी ब्लड्स एबिलिटी टू क्लॉट। तो एंटीकोआगुलेंट्स का भी यूज़ करना है। एंटीकोआगुलेंट्स क्या क्या, हेपेरिन और वारफेरिन।
इसके बाद में इम्यून सिस्टम सप्रेसिंग मेडिसिन टू कंट्रोल इम्यून सिस्टम सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी अपन को यहाँ पर यूज़ करना है। और क्या बताते हैं, गोल आर मीट इवेंट बाय रिलीफ फ्रॉम इडिमा। तो अपन को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी यहाँ पर चला सकते हैं। अपन जो इडिमा हुआ है, जो शोथ हुआ है वहाँ पर, उसको भी अपन जैसे कि मान लो गरम कुछ रख दिया उसमें, तो थोड़ा थोड़ा अपन स्वेदन करते रहे या फिर थोड़ा बर्फ़ से सेकते रहे उसको, वैसा अपन कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस, तो उसको जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए, नहीं तो उसमें जो वीकनेस वगैरह आ रही है वो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। मेंटेनेंस ऑफ स्किन इंटेग्रिटी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।